हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी जो है आज देखिएगा ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में जो होमवर्क सीरीज जो टेस्ट सीरीज चलता है उसका टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये होमवर्क सीरीज है। अगर इसका आप सभी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ आप सभी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप सभी हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन से वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे जूम करके हमारा क्वेश्चन पहला 1 नंबर में क्या है। हमारा 1 नंबर पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 280 में किया गया है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हमारा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो संविधान सभा जो अंतिम रूप से पूछ रहा है, तो अंतिम रूप से जो पारित उसमें संविधान में जो अनुसूची और अनुच्छेद था वो आपका जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 4 अनुसूची और जो है संशोधन के माध्यम से जुड़ करके कुल 12 हो गए और अनुच्छेद की संख्या 400 से अधिक अभी वर्तमान में है, 400 से अधिक है अभी वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आज क्वेश्चन आपको होमवर्क ओनली 1 अनुच्छेद से मिलेगा क्योंकि इसमें जो है कल होमवर्क जो है अनुच्छेद से ही दिए थे, इसलिए क्वेश्चन सारा अनुच्छेद से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें नागरिकता की चर्चा है और अनुच्छेद 1 से 5 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 12 से 35 में आपका जो है मूल अधिकार का चर्चा है, मूल अधिकार का चर्चा किया गया है और 36 से 51 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक की चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को डिस्कशन कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसमें और तब इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित करता है। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तो 6 का जो सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, 39 का ए में है, 39 का ए। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ज्ञों के अंतर्गत 371 ज्ञों के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। तो 7 का जो सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद और कर्नाटक। देखिए ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये सारा आपका ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से होमवर्क देते हैं। पहले 100 क्वेश्चन का हम होमवर्क देते हैं पर डे और उसी 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। इसका आप सभी टेस्ट देना चाहते हैं और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन LWC लर्न विथ चंदन से जुड़िए और उसे इनरोल कीजिए। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन हम देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। तो 8 का जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 331 के तहत, 331, अनुच्छेद 331। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356। इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 10 नंबर देखते हैं। इधर मेरा 10 नंबर क्वेश्चन होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से मतलब वित्तीय विवरण वित्त से संबंधित है। तो 10 का सही जवाब आपका हो जाएगा 112, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं,
किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के मतलब किस अनुच्छेद में जो किया गया राज्य में विधानसभा परिषद की स्थापना और समाप्ति, तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 वर्ष के भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, जहां केंद्र के मोदी सरकार द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, तो अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास निहित है, इसका 13 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 248। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचन हो सकता है, इसका योग्यता का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 14 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में किया गया है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है, तो मौलिक कर्तव्य का चर्चा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका चर्चा 51 का ए भाग 4 के क में किया गया है, भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के ए या क में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है, तो संचित कोष से जो संबंधित अनुच्छेद है 112 का 29, 146 का क्लाउज 3, 148 का क्लाउज 6, यानी कि ये सभी जो है संचित कोष से संबंधित है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है, तो 371 जी जो है भारत के मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51। ये डीपीएसपी का है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो संसद जो है संशोधन करती है संविधान में, ये अनुच्छेद आपका जो है 368 के तहत। 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 343 आई में किया गया है प्रदान, 343 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसमें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है, तो ये 148 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, तो नीति आयोग जो किया गया है संगठित, इसका जो है सही जवाब आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में देखिए नहीं 280 भी नहीं होगा, 246 भी नहीं होगा, इसका सही जवाब आपको दिखाते। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है नीति आयोग का चर्चा किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया, एक से लेकर के 395 अनुच्छेद जो है उसमें किसी में नहीं किया गया। ये नीति आयोग जो है भारत का एक गैर संवैधानिक संस्था है या सलाहकारी संस्था है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है, और इसका चर्चा जो है किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की चर्चा है, तो ये 36 से 51 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इधर छूट गया है लगता है, हाँ एक क्वेश्चन है यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, तो 25 का सही जवाब हम देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा हो जाएगा आपका 25 का सही जवाब अनुच्छेद 143 के तहत वो परामर्श ले सकता है, जिसको हम शॉर्ट में 143 बोलते हैं, 143, और प्यार मोहब्बत के भाषा में इसे कहते हैं ये। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? तो ऊपर में आप देखे थे इसका जिक्र किया गया था, डीपीएसपी का ही है, अनुच्छेद 51। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लैंग्वेज सिर्फ चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये रोक जो लगाता है अनुच्छेद 15, जिसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान, महाभियोग का जो प्रावधान आपका किया गया है अनुच्छेद 61 में किया गया है, अनुच्छेद 61 में। 29 नंबर, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से जो संबंधित अनुच्छेद आपका है वो है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। कारखाना में आप काम वाम नहीं करवा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका जवाब सेम आप जो है कमेंट करके हमें नीचे वीडियो में दे। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी बताइए। और आप सभी हमारे इसी होमवर्क सीरीज के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह से आपका अभी घटना चक्र का भी एक टेस्ट सीरीज जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसमें पर डे होमवर्क देते हैं, 100 क्वेश्चन होमवर्क रहता है और उसी 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं ताकि आप 100 क्वेश्चन याद कीजिए और 30 क्वेश्चन का टेस्ट दे करके 100 क्वेश्चन पूरा कन्फर्म याद कीजिए। आप सभी को आई होप कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से ये लर्न विद चंदन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ।